2 दिनों से एक वीडियो मेरे फीड में आ रहा है बार-बार, जिसमें येलो कलर की साड़ी पहने एक लड़की गाना गा रही है, गिटार बजा रही है, न्यूली मैरिड है और बहुत ही प्यारा गाना गा रही है। लेकिन उसके सामने एक आंटी बैठी हैं जो उसका घूंघट एडजस्ट कर रही हैं। वो इतना ज़्यादा नीचे खींच दे रही हैं कि उसको गिटार ही नहीं दिख रहा है, तो वो वापस उसको एडजस्ट कर रही है। और उसके इर्द-गिर्द बहुत सारी लेडीज़ बैठी हैं जो एप्रिशिएट करना, ताली बजाना तो बहुत दूर की बात है, स्माइल तक नहीं कर रही हैं। हो सकता है ये उसके मुँह दिखाए का फंक्शन हो, इसके बाद भी घूंघट ना करे, लेकिन उसके कमेंट सेक्शन में मैं गई, मैंने देखा कि लोगों का रिस्पॉन्स कुछ इस तरीके से था कि यार किन जाहिलों के बीच में चली गई ये बहू, और मेरा तो खून खौल रहा है इसे देख के। बट वहाँ भी कुछ लोग ऐसे थे जिनका ये कहना था कि शी इज़ द परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ व्हेन मॉडर्निटी मीट्स ट्रेडिशन। यार वो कोई एग्जाम्पल सेट नहीं कर रही है। मतलब ये आप गाँव जाते होगे, देखा होगा कि कोई किसी को बुला रहा है, हम लोग मतलब ऐसे ही बात करते हैं कि फलाने की बहू खाना बहुत अच्छा बनाती है, फलाने की बहू डांस बहुत अच्छा करती है, फलाने की बहू गाना बहुत अच्छा गाती है। हम लोग कहीं न कहीं टैलेंट ही एड्रेस कर रहे होते हैं उन औरतों का भी। क्योंकि यार हमारी जो परदादियाँ रह चुकी हैं हम लोगों की जनरेशन की, या फिर हमारे पापा लोगों की जनरेशन की जो उनकी जो परदादियाँ थी, इन सब में एक बात कॉमन थी कि इन लोगों ने घूंघट किया है और अपने घर सँभाले हैं, बच्चे सँभाले हैं। बट प्रॉब्लम ये है कि इन लोगों ने सिर्फ़ घूंघट ही किया है। शायद अपने लिए कुछ और कभी अपने टैलेंट को निखारा होता तो शायद बात कुछ और होती, क्योंकि हर किसी में कोई ना कोई टैलेंट होता है। बट हमेशा से यही होता आया है, तो उन्होंने नहीं किया और ऐसे ही उनका जीवन बीत गया। और आज की डेट में बात ये है कि हमें उनका नाम तक नहीं याद है। बट पीपल डू रिमेंबर रानी लक्ष्मीबाई, सरोजिनी नायडू, सावित्रीबाई फुले, अरुणा आसिफ अली, आनंदीबाई जोशी एंड मैनी मोर इंस्पायरिंग वुमेन। मतलब इन लोगों ने तो यार पूरे इंडिया की औरतों को इंस्पायर किया है। अगर इतने बड़े लेवल पे नहीं तो कम से कम आप अपना जीवन इतना अच्छा बनाइए, आप खुद के लिए इतना कुछ करिए कि आपको आगे आने वाली जो जनरेशन है तो वो ये कहे कि मुझे मेरी आंटी जैसा बनना है, मुझे मेरी मम्मा जैसा बनना है, मुझे मेरी दादी जैसा बनना है। ताकि 2, 4, 10 लोगों को तो आप इंस्पायर कर ही सकती हैं। यार 2025 चल रहा है और आज भी आपको घूंघट करना इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा है, तो यार फिर तो 100 साल और लगेंगे इन सब चीज़ों से बाहर निकलने में। क्योंकि मेरी भी शादी गाँव में हुई है और थैंकफुली मेरे जो इन-लॉज़ हैं वो पढ़े लिखे हैं, सब सब कुछ बहुत ही अच्छा है मेरे घर में। लेकिन जो गाँव वो तो मतलब वहाँ पे जो चीज़ें पॉसिबल नहीं थी, अब कल तक टैबू थी, वो मेरे आने के बाद से मैं कर रही हूँ। किसी ने क्वेश्चन नहीं किया, पूरे घर में किसी ने क्वेश्चन नहीं किया कि तुम ये क्यों पहना है, तुम यहाँ क्यों जा रही हो, तुम ये क्यों कर रही हो, तुम। हर घर एक जैसा नहीं होता है, कहीं न कहीं मतलब इसमें इन-लॉज़ का भी बहुत बड़ा रोल होता है। वो एडजस्ट करने को रेडी हैं, तो आपकी लाइफ़ स्वर्ग है, नहीं है तो आप रिबेल बनो, कुछ करो, बट एट लीस्ट अपने लिए जियो तो।